फूले विषय पढ़ने में आपका स्वागत है। महोदय, ये तेबनी महादेव का मंदिर पूरे पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बात करते हैं। तेबनी महादेव का बहुत बड़ा नाम है। तेबनी महादेव, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, इस गांव का नाम तेबन क्यों पड़ा? बोलो साहब। इसका इतिहास तो नहीं दे सकते हम, ये तो अनंत है, ये तो महादेव है, इसकी कोई हम उल्लेख नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर पिछले वर्षों से और कई सदियों से, मतलब हजारों वर्षों से पता नहीं, अब इसका इतिहास तो हम नहीं दे सकते। मतलब ऋषि मुनि जो है, सुना है, जो ऋषि मुनि है जो यहाँ पर तपस्या करते थे, और इसलिए इसका नाम तपोवन के नाम से तेबन पड़ा है। देखिए कितना शानदार इन्होंने सुंदर शब्दों में इन्होंने इसकी व्याख्या की है कि ये जो तेबनी गांव है, तेबन, ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपश्चर्या की है। हजारों साल से, कई हजारों साल पुराना, कई युगों पुराना ये गांव, यहाँ पर ऋषि मुनियों का आगमन होता था। और यहाँ जो है पूरे जो हमारे देश के ऋषि मुनि हैं वो यहाँ पर तपस्या करते रहे, तपश्चर्या करते रहे। और उसी तप की वजह से इस गांव का नाम तेबन पड़ा। कितना सुंदर इतिहास यहाँ का इन्होंने बड़े संक्षिप्त शब्दों में यहाँ के महोदय क्या नाम है आपका? हैं जी? श्रीकांत जी ने कितने सुंदर शब्दों में यहाँ का इतिहास बताया। हम कह सकते हैं ये जो तेबन है ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है, तपस्थली है। यहाँ पर ऋषि मुनि आज भी आते हैं, आज अदृश्य रूप में आते हैं, तब दृश्य रूप में आते थे। और इसीलिए इस गांव का नाम जो है तेबन। हम देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं, यहाँ पर देख रहा था मैं, झाड़ू लेकर के पूरे इस परिसर की सफाई कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। पूरे हमारे जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को यहाँ की तेबन की जो महिलाएं विशेष करके, आपको बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। पूरे हिंदू समाज को यहाँ की तेबन की महिलाओं से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है कल और परसों 2 दिन शोणचे मेला होने जा रहा है। इतना बड़ा परिसर, इसकी सफाई ये बिल्कुल बड़ी श्रद्धा भाव से हर घर से। किसका? कल तेबनी महादेव का। देखिए एक अध्याय और जुड़ गया। अब अपनी बहन जी ने कहा है कि भी तेबनी महादेव का कल जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये मेला मनाया जाता है। और तेबनी महादेव के उपलक्ष्य में ये जो कल जो जन्मदिन मनाया जाएगा, कितने श्रावण को होता है जी? 18 श्रावण को तेबनी महादेव का यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है। और सारी महिलाएं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे घर की, तेबनी महादेव का जो घर है, तेबनी महादेव का जो मंदिर है, पूरे मंदिर का यहाँ की महिलाएं देखिए बिल्कुल सफाई कर रहे हैं। मैंने अभी बड़ी बारीकी से देख रहा था। तो ये आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप जैसे लोग अगर पूरे हिंदुस्तान में, आप जैसे लोग अगर सामने देव धर्म की रक्षा के लिए, मंदिरों की, देवी देवताओं के प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए सामने आ जाए, मैं कहता हूं कि पूरा भारतवर्ष जो कभी विश्व गुरु, आज भी विश्व गुरु है, कल भी विश्व गुरु रहेगा, और आज से पहले विश्व गुरु था। ये किसके हाथ में है? ये हाथ में है इस देश के नागरिकों के हाथ में। ये किसके हाथ में? तेबनी महादेव तेबन गांव में रहने वाली महिलाओं पुरुषों के हाथ में। तो ये आपको बहुत बहुत कोटि कोटि आपको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे लोग अगर इस देश में सामने आ जाएं तो धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम अपने इस प्रकार से हम अपने मंदिर प्रतिष्ठा। जी हाँ, बोलो जी। चलो ठीक है, बोलो आप। हाँ बोलो बहन जी। अगर हम अपने सद्विचार, प्रेम भावी, श्रद्धा पूर्वक से धर्म की ओर कदम बढ़ाए, तभी जो है हमारा तालमेल, तभी जो है देवी देवताओं के स्थान बने हैं
इसलिए ताकि आपस में प्रेम भाव तालमेल हमेशा बनता रहे। बहन जी का मानना है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा, और देवी देवता भी उसी की रक्षा करेगा जो देवी देवताओं की रक्षा करेगा। देवी देवताओं की अगर हम रक्षा करेंगे तभी देवी देवताओं में शक्ति आती है, ताकत आती है, और देवी देवता जो है धर्म की रक्षा करेंगे। हम धर्म की रक्षा करेंगे, देवी देवताओं की रक्षा करेंगे, और देवी देवता फिर हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम देवी देवताओं की रक्षा नहीं करेंगे, देव जो हमारे प्रतिष्ठान बने हैं यहाँ की सफाई नहीं करेंगे, यहाँ के मेले उत्सव नहीं मनाएंगे, तो देवी देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। मारे बुदापड़ी बोली थी, बोला देव का बोलो, बोला देव कर। देवते से बड़ा जो है प्रजा होती है। राजा हमारा तेबनी महादेव है, राजा हमारा तेबनी है, प्रजा हमारी यहाँ सामने खड़ी है। अगर प्रजा राजा के साथ चलेगी, देवता महाराज के साथ चलेगी, तो जब प्रजा खुश होगी, राजा खुश हो जाएगा, तो राजा हमारी सबकी रक्षा करेगा। इसी के साथ अधिक ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको पुनः दीपक शर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से अभिवादन हो रहा है अपने धर्म की रक्षा के लिए।